गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ प्रीतम कुमार साहू फ्रॉम बैकुंठपुर छत्तीसगढ़। आई एम हियर टू प्रेजेंट माय डेमो of this platform. So first of all, I am introducing myself Pritam Kumar Sahu. I have experience of 2 years of the only personal coaching in my home. I have more than 20 students and my student got a selection in Navodaya since 2 years. And I am teaching in Mardarshan school for 4 months, and my qualification is BSc Maths, MSc and B.Ed. So I am here to give a demo of this platform. So let's start by a demo. While I am preparing the exam of the IBPS also, मैं IBPS एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहा हूँ साथ ही साथ। सो अब मैं यहाँ पे आपको IBPS, बट आई हैव सो मच नॉलेज ऑफ IBPS एग्ज़ाम। मेरे को नॉलेज भी है और मेरे को इंटरेस्ट है टीचिंग में, इससे मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी बेसाइड ही मैं इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। सो मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, टॉपिक से पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस को पढ़ना चाहिए, और सिलेबस को पढ़ने से पहले हमें उसके एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो मैं दूसरे सब्जेक्ट का तो नहीं जानता बैंकिंग एग्ज़ाम के, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लर्क के एग्ज़ाम की। तो क्लर्क के एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप सबसे पहले मैथ के एग्ज़ाम पैटर्न को समझें, और मैथ के एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के पहले आप ये समझें कि मैथ में कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में आते हैं 35 क्वेश्चंस, और हमको कितना समय मिलता है? सिर्फ 20 मिनट्स। अगर मैं IBPS क्लर्क और मैं SBI क्लर्क की बात करूँ, अभी PO में नहीं जाएंगे, अभी बस हम लोग जाएंगे वो है IBPS क्लर्क में बात करेंगे, और उसके बाद और फिर SBI क्लर्क। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। ओके, सो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो बता दिया। अब एग्ज़ाम पैटर्न में मैथ्स का तो बताने के बाद अब मैं आपको एक सिलेबस का एक ब्रीफ बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में जाऊँगा। तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ बताऊँ तो देखिए हमारे पास कैसा पैटर्न रहता है कि हमको सबसे पहले स्पीड मैथ्स देखने को मिलता है 15 क्वेश्चन के। स्पीड मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है DI का, इसमें 2 DI आते हैं। DI में क्या क्या आता है वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर मेरा टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तो कम आ रहा है, लेकिन मेंस में वही टॉपिक बढ़ जाते हैं, और आपके जो स्पीड मैथ्स वाले जो पार्ट होते हैं उसमें कम हो जाते हैं मेंस में। ओके, सो लेट्स गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं कि सर आप मेरे को ये बताइए कि सर 15 क्वेश्चन जो आते हैं स्पीड मैथ्स के, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? उसमें आपको देखने को मिलता है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये तीनों टॉपिक, और इसमें एक टॉपिक और होता है जो मैं शायद यहाँ मेंशन करना भूल गया, नंबर सीरीज में ही आप उसको ऐड कर लीजिएगा, वो होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। हालांकि रॉन्ग नंबर सीरीज इतने नहीं आते हैं, लेकिन आजकल पूछने लगे हैं। आजकल जो है बैंक एग्ज़ाम वैसे PO में आता था, बट आजकल ये क्लर्क में भी रॉन्ग नंबर सीरीज देने लगे हैं। तो अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन अच्छा है, आपकी नंबर सीरीज अच्छी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी है, तो यू विल बी ईजिली स्कोर 15 आउट ऑफ 15। अगर मैं भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे भी 15 आउट ऑफ 15 आए थे। ओके, लेट्स गो टू अनदर टॉपिक। ये आपका 15 नंबर का पार्ट हो गया। ओके, इसके बाद अगर आप मेरे से और ब्रीफ में पूछें कि सर नंबर सीरीज़ में क्या करना होता है, तो नंबर सीरीज़ में देखिए ऐसा कुछ, सिर्फ उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट इतना नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगेंगे तो आपको उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको उस समय तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसमें कौन सा सीरीज़ लग रहा है। ओके, इसमें कभी कभी इंटू टू लग सकता है, इसमें कभी इंटू 2+1 लग सकता है, कभी एक सीक्वेंस नंबर्स ऑफ गैप्स होते हैं। ओके, फिर सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन एक मतलब आपका समय बचाता है, और वही समय आपको अर्थमेटिक में देना होता है। आपको स्पीड मैथ्स को बहुत जल्दी कवर करना होता है, तो स्पीड मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। वो आपके कॉन्सेप्ट में सिर्फ उसमें बोर्ड मास कॉन्सेप्ट ही मेनली यूज किया जाता है। ओके, एंड वी गो फर्दर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जरूरी नहीं कि सब में आए ही। मैं एक बार एग्जाम दिया था तो मुझे मिला था, और एक बार दिया था तो नहीं मिला था। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत ईजी टॉपिक है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो सब पता चलते जाएगा। ओके, सो लेट्स कम अनदर टॉपिक है अपना DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन ये है, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आता है सर, हमें तो नहीं पता। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको देखने को मिलता है पाई चार्ट, बार ग्राफ, बहुत सारे ऐसे ही पाई चार्ट, फिर और भी बहुत सारे इसमें आते जाते हैं, ठीक है। बट इसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की नीड होती है, नो नीड एनी कॉन्सेप्ट है, बट वो कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो आपको एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा। उसमें आप अभी से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बना पाएंगे। ओके, लेट कम टू अ मेन टॉपिक, जिसे हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो होता है आपका मेन, जिससे हर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एवरेज, रेशो, ये सब आपकी अर्थमेटिक के टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशंस, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड एनर्जी, प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इतना तो कर ही रहे हैं, इतना तो चल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल इतना तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ एक दो टॉपिक और आ जाता है, जैसे कि वर्क, पावर, एनर्जी इसमें दिया ही हुआ। एक आ जाता है आपका परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से ही ये सब बनेंगे, मतलब परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट। अगर आप परसेंटेज सीख गए तो आप हर एक टॉपिक को सॉल्व कर जाएंगे। ओके, सो लेट्स कम फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा परसेंटेज का। परसेंटेज क्यों? क्योंकि परसेंटेज इज द बेस। अगर आपको बेस पता चल जाएगा तो आप आगे ऑटोमेटिकली करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। ओके, मैं जानना चाहता हूँ परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज होता है मीन्स पार्ट ऑफ 100। देखिए, सबसे पहले लाइन में मैं इस चीज़ को मेंशन भी किया हूँ कि परसेंटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज means it is a part of 100. Okay, percentage means it is a part of 100. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ 100। ओके, अब आप पूछेंगे सर हम लोग 100 में ही क्यों? परसेंटेज से आप सभी फेमिलियर हैं, इसमें नो नीड टू वरी। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत ही फनी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जो पढ़ने में तेज होता है ना, आप मान लीजिए एग्ज़ाम देते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो 500 मार्क्स का होता है। मोस्टली 5 सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 10th बोर्ड, 5 सब्जेक्ट 500 मार्क्स, जिसमें आपके 100 के परसेंटेज में काउंट होते हैं। 1% इज इक्वल टू 5। ओके, अगर किसी का 99% आता है तो उसका 5 नंबर कहीं ना कहीं कम होता है। जो पढ़ने में तेज होता है बोलता है सर 5 नंबर और आ जाता है तो मेरा हो जाता है 100 आउट ऑफ 100, या बेस्ट। बट जो पढ़ने में वीक है, कमज़ोर है, सोचता है सर 33% ही आ जाता तो काम बन जाता। सो इट इज़ अ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज से आप घिरे हुए हैं। अब जैसे कि 33%, 33 इंटू 5, 165 इज़ अ पासिंग मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मतलब 165 टोटल ओवरऑल लाना है, आपको हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स लाना होगा तो आप पास हो जाएंगे। ओके, तो इट इज़ अ मीन्स ऑफ परसेंटेज। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जो सिंबल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही सिंबल परसेंटेज में यूज किया जाता है। दिस सिंबल इज अ सिंबॉलिक ऑफ द परसेंटेज। ओके, अब अगर मैं बताऊँ तो परसेंटेज, अगर हम मतलब देखिए बेसिकली परसेंटेज पढ़ने को बहुत सारा है, बट अगर मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम रेशो के अकॉर्डिंग परसेंटेज को पढ़ें। अब सर बोलेंगे कि सर हम लोग रेशो से क्यों पढ़ेंगे, इससे क्या बेनिफिट है? अगर मैं रेशो से पढ़ रहा हूँ सर तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो रेशो से पढ़ने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 50%, अभी मैं ज़्यादा दूर का नहीं जाऊँगा, अभी बस मैं छोटा सा जाऊँगा कि सर छोटा सा मीन्स इट इज़ ए स्मॉल पार्ट है अगर परसेंटेज में। तो अगर मैं 50% ले रहा हूँ तो 50% में सबको पता है सर 1/2 होता है,
ठीक है, कैसे पता? 50 आप ऊपर लिखेंगे, बाय नीचे कर देंगे, बाय 100, तो क्या हो जाएगा आपका 50/100 मीन्स 1/2। तो 1/2 देखिए आपके लिए 50/100 से कंपेयर करना या फिर सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू 1/2। वो है ही क्या 1/2? 1/2 इज आधा। अगर ऊपर में कुछ वर्ड होगा, जैसे मान लीजिए 75 है, 75 तो हालांकि ऑड है तो हालांकि नहीं कटेगा, फॉर एग्जांपल 150 है। अब आपको कोई बोले आप 50% निकालिए 1/2 का, तो आप 50/100 इंटू 150 करेंगे। इससे अच्छा कि आप 1/2 इंटू 150 कीजिए, डायरेक्ट 75 आ जाएगा, राइट है कि नहीं? इसलिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। ओके, हम मतलब आप बाकी मतलब आप कैसे पढ़े हैं वो हमें पता है कि मतलब आप जब प्रीवियस क्लास में थे, आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तो आपको एक डिटेल व्यू में पढ़ाया गया, बट यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सलीके से, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम मार्क्स का, यहाँ एग्ज़ाम समय का है। अगर आप समय के अंदर बना देते हैं तो ही आप बना पाएंगे, नहीं तो टाइम अप हो जाएगा, वो सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, या तो रीजनिंग खुल जाएगा या तो इंग्लिश खुल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है फोकस करें सिंबल मीन्स सिंबल नहीं, परसेंट में वो आपका मेथड होना चाहिए, वो है रेशो मेथड। सो लेट्स कम फर्दर ऑफ द रेशो मेथड। रेशो मेथड को मैं आपको समझाता हूँ कि रेशो मेथड हालांकि हम इसको कैसे निकालें। देखिए रेशो मेथड अगर मैं बात करूँ तो हर एक रेशो मेथड का मतलब यहाँ पे देखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, वही है आपका रेशो मेथड, और हम लोग फ्रैक्शन से ही पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1% इज इक्वल टू 1/100 एंड 5% इज इक्वल टू 1/20। अब आप बोलेंगे सर 5% मीन्स 1/20 कैसे होगा? देखिए 5/20, 5/20, ओके। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ 5/20, 5/20 नहीं सॉरी 5/20 नहीं, 5/100, 5/100 इज इक्वल टू 1/20, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। 10% मीन्स 1/10, 12% मीन्स 1/8, 20% मीन्स 1/5, 25% मीन्स 1/4। सो मैं इसका बताने का तरीका लॉजिकल है, सब चीज़ लॉजिकल है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसे कर नहीं पाएंगे। एवरीथिंग यू विल डू, ओके। सो ये आपका चार्ट है जो आप सभी को याद करना। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो यू विल डन व्हाट यू वांट। अगर ये परसेंट, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएगी तो यू विल डू एनीथिंग। जो क्वेश्चंस है उसको अब मैं बाद में बताऊंगा, बट आपको ये याद रखना होगा कि 5% मीन्स 1/20, 10% मीन्स 1/10, 1/2 मीन्स 1/8, 20% मीन्स 1/5, 25% मीन्स 1/4। देखिए यहाँ पे आपको एक सरप्राइजिंगली चीज़ बताता हूँ, 33% के बारे में आपको बताता हूँ मैं। जो 33 1/3% है, ये कैसे निकल रहा है सर? ये आप जब इसको 33 1/3% कैसे निकल रहा है सर? ये ऐसे निकलेगा जब आप इसको, ये एक मिक्स फ्रैक्शन में है, जब आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100/3 आएगा, और 100/3 के बाई में जब आप 3 करेंगे तो फिर आपको वो 1/3 मिलेगा, ओके। अब इसको बोलेंगे सर 66 2/3 मेरे को निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 1/33 1/3 का दुगना होता है, मीन्स डबल है। 63 2/3 इसका डबल है। तो आप अगर 1/3 में अगर आप इंटू 2 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 200/3 मिलेगा, ओके। यहाँ पे हर एक चीज़ का दिया हुआ है, ओके। एनीथिंग, एनी डाउट? ओके, थैंक यू।